अच्छा ये तमाम नेशनल मीडिया खड़ी हुई है पीछे, आज तक, एबीपी, टाइम्स टुडे, नाउ, इनके पास आप गए कि हमारी खबर चलाओ? सुनते कहाँ है कोई? वो लोग सुनते ही कहाँ सर, वो सब मोदी मीडिया है। वो तो गए थे आप लोग, जाओ बोलो हमें, हम देश का हम यूथ हैं, हम बेरोजगार हैं, मोदी सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया है। ऐसा चाहिए तभी हम आपका ये वीडियो बना सकते हैं। कौन कह रहा है? आज तक वाले? वो तो सभी लोग बोलते हैं सर, किसी के पास अभी हमारे पास आए थे तो पर्टिकुलर सभी ऐसे नाम हम लेकर नहीं बोल रहे हैं, आरोप नहीं सर, ये तो मोदी मीडिया है ही, उसमें क्या सभी लोग बोल रहे हैं। नहीं, हमारा इतने देर से जब चिल्ला रहे हैं तो कोई तो इधर भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि तो आपको जाना चाहिए ना मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, टीवी वालों के पास। हिंदुस्तान का मीडिया विश्व में कौन से नंबर पे है? 146 पे। 146 पे खुद इंसान खड़ा वो कर रहा है कि विश्व में डंका बज रहा है। 70 से 80% वैकेंसी B2C वालों की घटा दी जाती है। मोदी को तो बेशर्मी का नोबेल मिलना चाहिए। तो जवान सड़कों पे, किसान सड़कों पे, महिला सड़कों पे, स्टूडेंट सड़कों पे, ये बेचारे नौकरी वाली सड़कों पे। सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्रपाल है। इंद्रपाल जी, विकास नहीं कर रहे मोदी जी आपका? विकास का हमसे जो रोजगार मिलना चाहिए था, अब रोजगार छीन भी रहे। नमस्कार, मैं मोंडू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप तमाम यूथ देख रहे हैं, ये रेलवे प्रशासन को हाय हाय कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्या मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित है। मार्च 2019 में नोटिफिकेशन आता है। तो रोहित जी ये बताएं, ये आप लोगों ने बेसिक जानकारी दी है कि आप लोगों ने रेलवे का एक एग्जाम दिया था नौकरी के लिए। हाँ जी, मार्च 2019 में उसका नोटिफिकेशन आता है, जिसकी प्रक्रिया अप्रैल 2019 से मतलब स्टार्ट हो जाती है। उस तक फार्म भरे जाते हैं। 2019 में आप लोगों ने फार्म भरे नौकरी के? हाँ। फिर उसकी प्रोसेसिंग चालू होती है 2022 में, और उसके फार्म भरने जाते हैं दिसंबर माह में। हमारे जैसे मान लो CR जोन है, उसकी आधी वैकेंसी जैसे 2169 वैकेंसी थी, उसकी 793 कर दी। लगभग सभी जोनों में ऐसा किया। 1 अप्रैल 2022 में आप लोगों ने 1 अप्रैल 2023 को 605 कर दिया गया है। ऐसे ही सभी जोनों की वैकेंसी को घटा दिया गया है। सबको 1:1 में बुलाया। उन्होंने DV पास किया, मेडिकल पास किया, PET पास किया, एग्जाम पास किया। 1,15,00,000 फार्म भरे गए थे, जिसमें से 1,03,000 के समथिंग वैकेंसी थी। उनमें से 1,03,000 कैंडिडेट को बुलाया गया। सभी ने पेपर पास किया, मेडिकल पास किया, DV पास किया, PET पास किया, और अब वैकेंसी देने का समय आता है तो हर जोन अपनी वैकेंसी रिवाइज करता है। 70 से 80% वैकेंसी B2C वालों की घटा दी जाती है, और कहा जाता है कि सभी जोनों का पैनल दे दिया जाता है। B2C वालों का नाम नहीं आता। अगर आपको घटाना ही था तो 1 महीने का टाइम मिला था आपको, अप्रैल और मई में 2019 में। मार्च में घटा देते, मार्च से लेकर मई तक घटा देते, लेकिन आपको घटाना कब? 2023 में घटाया गया। मतलब 2019 में जो अप्लाई करे थे उस टाइम पे वैकेंसी उतनी थी, आप लोगों ने अप्लाई करा, तो आप लोगों को अब जो नई इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करा है अपने अंदर, उसमें आप लोगों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सर वो एक्चुअल में क्या कंसीडर कर रहे हैं, बट क्या है, वैकेंसी रिवाइज कर दी है उन्होंने। नोटिफिकेशन में जैसा दे रखे थे कि वैकेंसी हम जब चाहे जब रिवाइज कर सकते हैं, पर सर अगर अब वैकेंसी आप रिवाइज कर सकते हैं तो इस कदर थोड़ा ना कि कोई पर्टिकुलर पोस्ट को टारगेट किया जाए। जैसे B2C1 की वैकेंसी को उन्हें 70 से 80% कम कर दी। जैसे पहले जब रिक्वायरमेंट आई थी तो उस टाइम पे सभी जोनों में देखा जाए तो 60 से 70% वैकेंसी B2 और C1 कैटेगरी की थी, पर आज की डेट में अगर देखा जाए तो उन्हें वैकेंसी रिवाइज करके B2 C1 को ही टारगेट करके उन्हें 10 से 15% हर जोन में पर्टिकुलर वैकेंसी बची हुई है। उसकी वजह से हम जैसे 1000 विद्यार्थी 8 से 9,000 विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं। इसलिए सर हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर आपके पास रूल है वैकेंसी को रिवाइज करने का, घटाने का, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वैकेंसी को बढ़ा भी तो सकते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि 1:1 में सिलेक्ट हुए हैं जो बंदे, तो उनको सभी को जॉब मिलनी चाहिए। हमारी यही सरकार से गुजारिश है। जॉब की मतलब रेलवे को जिम्मेदार मानते हैं या सरकार को? अगर उनको घटाना ही था तो 2019 में घटा देते। इसमें ये बताइए सर, वो क्या है, रेलवे बोर्ड यही बोलती है कि हमें जो रेलवे से ऑर्डर मिला है कि रेलवे में जो मिनिस्टर है वो भाजपा सरकार का है। ऑर्डर यही कहती है RRC
वाले सब यही बोलते हैं कि उनने जो रूल बनाए हैं हम वो रूल को फॉलो करते हैं। आरआरसी वालों की कोई गलती नहीं है भाई, उनने जो रूल बनाए हैं उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आपने कोई ज्ञापन दिया है? ज्ञापन तो भारत रेलवे को 30 और 31 मार्च को भी हमने आए थे, रेल भवन में गए थे, एक एप्लीकेशन लगाई थी, फिर 24 अप्रैल को भी गए वहाँ पे। ये जो चूंकि डिसीजंस होते हैं ये सरकार के माध्यम से होते हैं, सरकार को कंसीडर करा जाता है, उसके बाद सरकार जब हामी देती है तब ये चीजें होती हैं। तो सर कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आरआरसी वाले तो डायरेक्ट बोलते हैं भाई कि हमें जो रूल दिए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। अगर सरकार अगर रूल ऐसे बना रही है, पर आरआरसी वालों के पास भी ये ऐसा है कि अगर आप वैकेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वैकेंसी को बढ़ा भी तो तमाम देश के अंदर युवा कह रहा है कि बेरोजगारी है, और देश की जो सरकार है मोदी जी ये कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है। तो क्या कहते हैं आप? तो आप लोग सारे जो हो वोट देते हो, क्या कहोगे मोदी जी से? मोदी जी आप लोगों के पेट पे लात मार रहे हैं, भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जितने भी कैंडिडेट हम अपनी मांग को पूरी करने आए हैं, यहाँ हमारा कोई पॉलिटिकल वो मतलब नहीं है एजेंडा। वोट देते हो? वोट तो सर अधिकारी है, 18 वोट अधिकार है, वोट क्यों दिया जाता है? ताकि विरोध कर रहे हैं या फिर इंडियन रेलवे का? सर हम तो इंडियन रेलवे का विरोध कर रहे हैं और सरकार का भी, क्योंकि इंडियन रेलवे के पास ये अधिकार है, अगर आप वैकेंसी को डिक्रीज कर सकते हैं तो आप इंक्रीज भी तो कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन तो ऐसा नहीं कर सकता, कहता कि आप डिक्रीज ही करो वैकेंसी, ऐसा तो रेलवे मैं प्रशासन। वही कह रहा हूँ कि जो यूथ है उसने नई सरकार मोदी सरकार को चुना है, क्या सोच के चुना था? देखिए सर, सरकार को तो यही सोच के सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है? सर मेरा नाम इंद्रपाल है। इंद्रपाल जी विकास नहीं कर रहे मोदी जी आपका? विकास का हमसे जो रोजगार मिलना चाहिए था, अब रोजगार छीन भी रहे। मोदी जी रोजगार की बातें सर करते मुंह लगी हैं, वही ठीक वाली है, बात हो लेकिन गई अब कि क्या हो रहा है हमारे आने वाला साथ? जब हम 4 साल से इस जॉब के लिए हम मेहनत कर रहे थे, समझो 4 साल, एक साल भारी पड़ता है। माँ बाप पैसे दे के लोगों को भेजते हैं बच्चों को कि तैयारी करें मेरा बेटा, उसके लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। जब एन मौके पे जब उसका फल यानी प्राप्त करने की बात आती है तो वहाँ पे कोई ऊपर से कहता है कि हम आपकी पोस्टें आपको घटा रहे हैं। तो सर कैसा होगा कि एक मतलब मोदी सरकार ने आप लोगों को बेरोजगार कर दिया सबको? हैं? तो ये बताएं फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? सर अभी तो हम धरने पे ही और आगे भी धरने पे ही रहेंगे। धरने पे तो वो भी हैं, देखो पीछे पहलवान हैं जो स्वर्ण पदक लेके आए थे भारत देश के लिए, सरकार तो उनकी भी नहीं सुन रही। सर शांतिपूर्ण रूप से धरना ही कर सकते अच्छा हैं। ये सरकार तमाम से भी नहीं नेशनल कर मीडिया सकते। खड़ी हुई है ठीक पीछे, आज तक, एबीपी, टाइम्स टुडे, नाउ, इनके पास आप गए कि हमारी खबर चलाओ? सर अभी तो कोई वो आया सर नहीं सुनते है, कहाँ है वो कोई? हैं? वो लोग सुनते ही कहाँ सर, वो सब मोदी मीडिया है। वो तो गए थे आप लोग, जाओ बोलो हमें, हम सर, कई बार देश गए का थे। हम यूथ हैं, हम बेरोजगार हैं, मोदी सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया है। ऐसा चाहिए तभी हम आपका ये वो सब वीडियो कौन बना जाएगा? सकते हैं। कौन कह रहे हैं? आज तक वाले? वो तो सभी लोग बोलते हैं सर, किसी के पास अभी हमारे पास आए थे तो पर्टिकुलर सभी ऐसे नाम हम लेकर नहीं बोल रहे हैं, आरोप नहीं सर, ये तो मोदी मीडिया है ही, उसमें क्या सभी लोग बोल रहे हैं? नहीं, हमारा इतने देर से जब चिल्ला रहे हैं तो कोई तो इधर भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि तो आपको जाना चाहिए ना मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, टीवी वालों के पास। जैसे हम लोग का मेन मुद्दा है सर कि जो नोटिफिकेशन में बातें सीटें लिखी हुई थी, मुद्दा तो पता चल गया, लेकिन देखो मुद्दे के लिए जब आपको देश सुनेगा, सरकार सुनेगी। मैं कहना चाह रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ी, आप लोग गए, कहा ये दिक्कत है, बेरोजगार युवा यहाँ खड़े हैं। अगर भाई साहब अगर बेशर्मी का नोबेल होगा ना, अगर बेशर्मी का नोबेल अवार्ड मिलेगा तो ये नरेंद्र मोदी को मिलेगा, जो 90 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी माँ को अकेले छोड़ दिया पीएम की कुर्सी के लिए। तो वो देश की बहन बेटियों का क्या होगा? मोदी को तो बेशर्मी का नोबेल मिलना चाहिए। नहीं, देश का युवा यहाँ पे खड़ा है, बेरोजगारी की चपेट में रहा है। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम आए हैं अपनी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, रेलवे के मंत्री, ये सारे राजनीतिक तो लोग हैं। आप लोग वोट देते हैं तभी सरकार बनती है ना। मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मोदी हो या दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्य हो गया कि इसको चुनते सभी लोगों ने थोड़ी चुना है। इन हो सकता है इन्होंने ये वोट दिया। सारे युवा हैं, देश का भविष्य है, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। सर एक काम, एक इन्होंने गलती कर दी, भरोसा कर दिया। आप बताओ। सर जब चुनता है तो एक आदमी सेकंड यही सोच के चुनता है। इन्होंने गलती कर दी क्या? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि देश का भविष्य है, बेरोजगारी की कगार पे है, मोदी सरकार कह रही है कि सब चंगा है, हैं? सब बढ़िया है। आपको लगता है ऐसा? मैं तो देखने आया हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ खड़ी है। आप लोग कहा, आपने अप्लाई किया, कुछ उनसे कहा कि भाई दिखाओ। आप चौथी पास तो नहीं हो ना?
नहीं, मैं बिल्कुल मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं चौथी भी नहीं गया, ये बावड़े खड़े हैं, मैं चौथी भी नहीं गया, ये बावड़े खड़े हैं, मैं चौथी भी नहीं गया, ये बावड़े खड़े हैं क्या? वो आप बताओ ना, वो मैं तो अनपढ़ हूँ, आप बताओ। मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं ये कहता हूँ कि बावड़े नहीं है, ये सब समझदार है, ये समझदार समझदार है, है। मतलब ये जान के अपने भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। हाँ, ये बावड़े हैं। झांसी से एक बच्चा आया था, करे कि अरे वो बच्चा कहा है, झांसी से वो बच्चा है, वो ये कह रहा है, एक सेकंड, झांसी से बच्चा आया, उसने मेरे को ऐसे अवार्ड दिखाए हैं। वो बच्चा 12-12, 1500 की रेस में अव्वल आता है। वो बच्चा ये कह रहा है कि ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, इतनी निकम्मी हो चुकी है, इनको कुछ भी दिखता नहीं है। जवान सड़कों पे, किसान सड़कों पे, महिला सड़कों पे, स्टूडेंट सड़कों पे, ये बेचारे नौकरी वाली सड़कों पे, और क्या? तो वही तो इनसे पूछ रहा हूँ मैं। क्या ये पता होना है आपको? सर मेरा मेन मुद्दा यही है कि जो हम लोग का जो मांग है, जैसे हमने नोटिफिकेशन पे जो सीटें भागी थी, मैं मेरिट में है, हम लोग सब मेरिट, जैसे जितना सीट था उतना का उन्होंने रिजल्ट दिया था, उसमें हम लोग क्वालिफाई है। तो जब रिजल्ट में क्वालिफाई है तो क्या करता है, जब मेडिकल उडिकल होने के बाद वो वैकेंसी कम कर दे रही है। एक तरह से जो छल है कि अगर आपने छल मेरे साथ कर दिया। मोदी के पास ना, उन मोदी सरकार ने इन लोगों के टेस्ट लिए हैं। आज कोई इनको हो सकता है, इनको ये लंबा आंदोलन चले, ये बेचारे मतलब इनोसेंट टाइप के, इनको कुछ समझ नहीं है। अगर कहते हैं मोदी जी का डंका विदेश में पीटा जा रहा है, विदेश में, अच्छा आप मैं बोल दूंगा, बुरा मत मान देना। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हिंदुस्तान का मीडिया विश्व में कौन से नंबर पे है? 146 पे। 146 पे खुद इंसान खड़ा, वो कर रहा है कि विश्व में डंका बज रहा है। मतलब समझ है यार, लोकप्रियता बढ़ते जा रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ती जा रही। तो आप एक पिछला लास्ट टाइम का इलेक्शन आपने गुजरात का देखा था, कितने परसेंटेज हुई थी? अपना मुद्दा करना सर, आपको पास नहीं करना, मेरा अपना मुद्दा है जो हमारे सर है 1:1 में अगर बुलाया गया था कि कहने का मतलब जितने नंबर आप वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनको जॉब कहीं ना कहीं दी जाए, उनको कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए। ऐसा तो है नहीं कि हम आपने मोदी जी को ज्ञापन दिया इसके बारे में? सर मोदी जी को नहीं, रेलवे भवन में हम बताए 24 अप्रैल को गया था, हमारा ज्ञापन जा चुका है और उनने बोले थे कि 1 हफ्ते के अंदर हम बताएंगे। आया जवाब कोई? आज गए हैं 4 लड़के हमारे ग्रुप के ही, तो अब अभी तक वो रिटर्न नहीं हुए। अब आते हैं रिटर्न तब पता चलेगा कि क्या हुआ भाई, क्या उनने आश्वासन दिए। यही चीज़ें सर, हमें 1:1 में बुलाया गया है, तो हमें जॉब सभी को उपलब्ध कराई जाए कहीं ना कहीं। तो देखिए, तमाम जो ये युवा हैं, देश का भविष्य है, वो तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों ने नौकरी का आवेदन किया था रेलवे में, और वो रेलवे जो इन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं, रिज़ल्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, मेडिकल पास किया, सब कुछ किया। जंतर मंतर पे खिलाड़ी है, बेरोज़गार है, जवान है, लेकिन सरकार जो है वो सुध लेने को तैयार नहीं है। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।